हेलो गाइज, आज हम अपना एच टेट का लेवल 1 का जो भी पीआरटी का 2023 का पेपर है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चन 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में है। ठीक है, आज हम अपना 61 से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 का हमारा जो भी सॉल्यूशन है उससे पहले वाली वीडियो में इसका जो भी हमारा आंसर था वो हमारा आंसर कितना आया था, ऑप्शन नंबर सी आया था, 4√mn। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा था, ये दे रखा है टेंजेंट अल्फा प्लस में साइन अल्फा इक्वल टू एम दे रखा है। टेंजेंट अल्फा माइनस में साइन अल्फा हमारी क्या दे रखी है, एन वैल्यू दे रखी है। तो हमें क्या निकालना था, अपना एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा आया था, ऑप्शन नंबर सी आया था। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 62 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोल रखा है, दो संख्याओं ए व बी का औसत 20 दे रखा है। ठीक है, बी और सी संख्याओं का औसत है वो कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। सी और ए का औसत कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, अपनी ए की वैल्यू निकालनी है कि बी ए की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, जो भी हमारा औसत का फार्मूला होता है, औसत का फार्मूला क्या होता है, ऊपर हम सम लिखते हैं, जो भी हमारी संख्या होती है उनका सम लिखते हैं, और नीचे नंबर ऑफ द टर्म लिखते हैं, जितनी भी संख्या होती है वो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले दे रखा है, सबसे पहले ये दे रखा है ए और बी का औसत 20 दे रखा है। तो जो भी औसत कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, और सम यानी ए और बी का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस में बी, और नीचे कितनी टर्म है, 2 टर्म है, तो बाई में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम अपनी ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे डिवाइड इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू 2 इक्वल टू में ए प्लस में बी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेम एज इट इज आगे बोल रखा है, जो बी और सी संख्या का जो औसत बोल रखा है वो 19 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी प्लस में सी बाई में 2 इक्वल टू 19। तो यहाँ से हमारी बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 को क्या करेंगे, इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 2 जा 38 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज सी प्लस ए का औसत बोल रखा है 21 बोल रखा है। तो सी प्लस ए इक्वल टू में 21 हो जाएगा, ये बाय में 2 है, 2 इस साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी सी प्लस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। ये हमारी इक्वेशन 3 हो जाएगी। हमें क्या करना, हमें ओनली फॉर ए की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हम अपनी तीनों इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तीनों के तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। अगर इन तीनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीजे से हमारी फर्स्ट ये है ए प्लस में बी। ठीक है, सेकंड क्या है, बी प्लस सी है, और थर्ड क्या है, सी प्लस ए है। और जो भी हमारी राइट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड में ए प्लस बी का सम, इसका सम हमारा कितना आया था, 40 आया था। उसके बाद बी प्लस सी का सम हमारा कितना आया था, 38 आया था। और सी प्लस ए का सम कितना आया था, 42 आया था। ठीक है, जो भी राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसका भी सम करेंगे, लेफ्ट वाले का भी सम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अपना देखते हैं तो ये हमारा कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2a। बी कितनी बार है, 2 बार है, तो 2b। सी कितनी बार है, ये भी 2 बार है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2c लिखेंगे। इक्वल टू इस साइड को ऐड करेंगे, 40 को, 30 को, 38 को और 42, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 120 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा, इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल देंगे। 2 कॉमन निकालने के बाद हमारा क्या बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 120। यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई ही साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 120 बाई में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो जो भी हमारी ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 60 आई है। जो हमारी बी, हमें क्या निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम अपनी बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो बी प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी है, 38 है।
तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 38 इक्वल टू में 60। तो हमारी यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस में 38। 60 माइनस 38 आएगा तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। 63 में क्या बोल रखा है बी, यदि किसी कुट भाषा में ए सी ई को 1925 नंबर दिया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, क्या बोल रखा है, ए सी ई को क्या दिया गया है 1, इसको 1 नंबर दिया गया, इसको 9 नंबर दिया गया है और इसको 25 नंबर दिया गया है। ठीक है, 1925 नंबर दिया गया है। बी ई जी को 48, बी ई जी को क्या दिया गया है 4 नंबर दिया गया है। उसके बाद क्या क्या दिया गया है 81 दिया गया, 4, 81 और 4, 9 ये नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें अपना क्या बताना है, डी ओ जी को उसी कुट भाषा में क्या लिखेंगे, हमें किस चीज़ का बताना है, डी ओ जी का बताना है कि इसको हम क्या नंबर देंगे। भाई अगर इसको देखते हैं तो जो भी ए है वो हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आता है, तो एक का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सी हमारा कौन सी पोजीशन पे आता है, बी सेकंड पे आ जाएगा, सी हमारा थर्ड पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रखा है, एक का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक का स्क्वायर एक आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और जो ई है ई की पोजीशन कितनी होती है 5 होती है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो क्या लिख रखा है, हमें इनका जो भी स्क्वायर लिख रखा है, ठीक है, जो भी इनकी पोजीशन है उनका स्क्वायर लिख रखा है। सेम एज इट इज बी का जो नंबर होता है वो क्या होता है 2 होता है, तो बी किसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जो ई है उसका नंबर कितना होता है 9 होता है। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, और जो जी का होता है वो कितना होता है 7 होता है, तो 7 का क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। जो भी हमारी डी है, डी की यहाँ पे हम इसके लिए ट्रिक क्या लगा सकते हैं, EJOTY ऐसे है। ठीक है, ई का नंबर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 5, 10, उसके बाद कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा BI लिख रखा है, BIG, आई की पोजीशन 9 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी है, डी का नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ओ की पोजीशन कितनी दे रखी है 15 दे रखी है, तो 15 का क्या होता है 2 to 5 होता है। तो हम अपना यहाँ से ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहले 6 दे रखा है तो ये हो जाएगा, उसके बाद कितना दे रखा है 2 to 5 दे रखा है, तो 2 to 5 हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है 49 आएगा। जी का जो भी नंबर होता है वो हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे भी जी का नंबर 7 था, तो 7 का क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन दे रखा है। 64 में क्या है भी, जो भी आपको सीरीज दे रखी है उस सीरीज में क्या बताना, अगर लापद बताना है यानी नेक्स्ट टर्म बताना है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। यहाँ पे जो भी हमारी सीरीज दे रखी है वो क्या देखे 5 है, 10 है, 26 है, 50 है और 122 है। तो क्या क्या है 5 है, 10 है, ठीक है, उसके बाद 26 है, उसके बाद 50 है, ठीक है, और फिर क्या है 122 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर भी इसमें पैटर्न देखते हैं तो इसमें पैटर्न क्या आएगा, तो हमारा नेक्स्ट पूछ रखा है भी हमारा यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। 5 क्या होता है हमारा 5 2 का स्क्वायर प्लस में 1, 5 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। 26 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है 50, 50 को क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर्स लिए गए हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा 11 का स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा भी 2, 3, 5, 7, 11 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है 13 होता है, तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 1। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, और प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो भी आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 130 हो जाएगा।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 में है असंगत को ज्ञात कीजिए, यानी जो भी डिफरेंस है, जो भी इनमें अलग है वो बताना है हमें, ठीक है। फर्स्ट दे रखा है मेजर दे रखा है, सेकंड है कर्नल है, सी है एडमिरल दे रखा है, और जो फोर्थ है वो है ब्रिगेडियर दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा जो अलग होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे जो भी मेजर है, कर्नल है और ब्रिगेडियर है, ये तीनों के तीनों जो भी पोस्ट होती हैं ये हमारी आर्मी के अंदर होती हैं, ठीक है। लेकिन जो एडमिरल जो ये पोस्ट है ये हमारी किस चीज़ के अंदर होती है, ये हमारी नेवी के अंदर होती है। तो जो यहाँ पे अलग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडमिरल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 66 है, यदि ए बी से भारी है, ठीक है, तो क्या दे रखा है, जो ए है तो हम जो भी भारी होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो भी हल्का होगा उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है ए है वो बी से भारी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, बी हमारा नीचे आ जाएगा। उसके बाद लिख रखा है सी है वो डी से हल्का है, सी हल्का बोल रखा है, ठीक है, यानी डी भारी हो जाएगा तो डी क्या आएगा हमारा ऊपर आएगा और सी हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ई है वो डी से भारी है, ई है वो क्या बोल रखा है, डी से भारी है, ठीक है, परंतु बी से क्या है, हल्का है, तो बी से नीचे आ जाएगा और डी से क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इनमें से सबसे भारी कौन है, तो यहाँ पे हमारा सबसे भारी या सबसे बड़ा कौन सा है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है। 67 में क्या है, एक निश्चित कटु भाषा में PAGS इसको क्या लिखा गया है, RDIHU लिखा गया है, ठीक है, तथा राइट है WRIT, राइट को क्या लिखा गया है, YUKWJ लिखा जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो अदर है, अदर को हम कैसे लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पे रिलेशनशिप होगा वो सेम काम पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा रिलेशन है वो क्या दे रखा है, जैसे ये दे रखा है, जो P है P को क्या लिखा गया है, R लिखा गया है, ठीक है, P को R लिखा गया है, A को D लिखा गया है, G को I लिखा गया है, और जो E है E को H लिखा गया है, और S को क्या लिखा गया है, U लिखा गया है। तो ये कैसे लिख रखे हैं, जैसे P है, P के बाद क्या कर दिया है, भी सेकंड लेटर लिखा गया है, P के बाद Q और R यानी सेकंड लेटर लिखा गया, तो इसको क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे। A के बाद है BCD यानी कौन सा लेटर लिखा गया है, थर्ड लेटर लिखा गया है। G के बाद कौन सा लिखा गया है, I लिखा गया है, यानी GHI यहाँ पे भी सेकंड लिखा गया है। E के बाद FGH यहाँ पे कौन सा लिखा गया है, थर्ड लेटर लिखा गया है। S के बाद कौन सा हो जाएगा, U लिखा गया है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे जो पैटर्न है वो क्या है, B पहले +2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, ठीक है। सेम एज इट इज जो भी हमें सेकंड दिया गया है, सेकंड है, सेकंड में भी सेम ये पैटर्न दिया गया है, +2 का है, +3 का है, +2 का, +3 का, ठीक है। तो इसी टाइप में जो भी हम अपना किसका लिखेंगे, आदर्श का लिखेंगे। तो आदर्श में भी क्या हो जाएगा, पहले 2 आएगा, +2, फिर +3, फिर +2, फिर +3 और फिर +2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे O के बाद लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, Q आ जाएगा, ठीक है। T के बाद लिखेंगे QRS, T के बाद UV और कितना हो जाएगा, W हो जाएगा, ठीक है। H के बाद I और क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, सेकंड लेटर लिखेंगे। E के बाद FG क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, थर्ड वाला लेटर लिखना है। और R के बाद S स्किप हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, T आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, QWJHT, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, QWJHT हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 68 है। 68 में क्या है, जो भी आपको श्रेणी दे रखे, जो आपको श्रेणी दे रखे उसका क्या लिखना है, नेक्स्ट पद लिखना है, अगर लेटर में लिखनी है। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, जो दे रखे है G40 दे रखा है, J9R दे रखा है, M20P दे रखे और P43N दे रखा है। जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन में है, जैसे यहाँ पे भी जो फर्स्ट लेटर है और जो लास्ट लेटर है वो तो हर एक में सिमिलर देखा है, SL दे दिया, SL दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम क्या करेंगे, जो भी इनके जो बीच के डिजिट है ना, हम बीच के जो डिजिट है उनसे अपना क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा क्या हो जाएगा, इनमें जो गैप का रखा है, इनमें कितने का गैप का रखा है, जैसे G है, G के बाद क्या हो जाएगा
एच और आई दो छोड़ दिए, जे लिख दिया। उसके बाद के और एल दो छोड़ दिए, एम लिख दिया। एन के एन और ओ छोड़ दिया, के एल एम एन और ओ छोड़ दिया तो क्या लिख दिया, पी लिख दिया। उसके बाद पी के बाद फिर दो अक्षर छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू और आर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एस आ जाएगा। यानी हमारा कौन सा वाला आएगा, एस वाला आएगा। तो यहाँ पे हर एक में एस दे रखा है, ठीक है। तो हम अपना बीच किसमें है, बीच का देखेंगे। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हमारा 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, 20 दे रखा है और 43 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा 4 है, 4 के आगे क्या लिख रखा है, 9 लिख रखा है। तो 9 कैसे आएगा, 4 को किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। 4 2 जा 8 और क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 का क्या करेंगे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 इसमें कितने ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। 9 2 जा 18, 18 के अंदर कितना ऐड हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखें, हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20 को फिर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी हर एक डिजिट 2 से मल्टीप्लाई करी है, उसके बाद 1 ऐड किया है, फिर 2 ऐड किया है, फिर 3 ऐड किया है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर 4 ऐड हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 43 आ जाएगा, 40 प्लस में 3। उसके बाद क्या करेंगे, 43 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ऐड कर देंगे। तो 43 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। और 86 में अगर 4 ऐड करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारी बीच की डिजिट आएगी, बीच की डिजिट हमारी क्या आ जाएगी, हमारी 90 वाली आएगी, ठीक है। तो अब हमारे जो भी 90 वाले हैं, 90 वाले हमारे कौन से हैं, ये दो हैं, बी और सी ऑप्शन है, ठीक है। बी और सी, और इन दोनों के आगे क्या है, एस एस है। तो हमें क्या देखना, आप अपना लास्ट वाला लेटर देखना है। तो लास्ट वाला लेटर देखते हैं तो क्या होता है, भी लास्ट वाला लेटर जैसे इस साइड से शुरू कर रखा है, एन है, एन के बारे क्या कर दिया, ओ छोड़ दिया, पी लिख दिया, क्यू छोड़ दिया, आर लिख दिया, एस छोड़ दिया, टी लिख दिया। यहाँ पे एक अक्षर स्किप किया गया है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। एम छोड़ देंगे, क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 है। इसमें क्या बोल रखा है, ए है वो बी का पुत्र है, ये बोल रखा है, ठीक है। तो जो भी फादर मदर होते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और जो भी बेटा या बेटी होते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो ए है वो है बी का पुत्र। तो यानी बी क्या हो जाएगा, बी फादर होगा या मदर होगा कुछ, उसका पुत्र क्या है, ए है। जो ए है वो क्या हो जाएगा, बी का पुत्र है, ठीक है। तो पुत्र है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, बी। जो भी मेल होता है, मेल के लिए हम प्लस लगाते हैं और फीमेल के लिए क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं। उसके बाद है बी की बहन शी, यानी बी की जो भी बहन है कोई शी। तो जो भी बहन होती है, बहन के बीच में जो भी बॉन्ड बनाते हैं वो सिंगल बनाते हैं, और जो भी हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बॉन्ड बनाते हैं वो डबल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बी की बहन है शी, ये बी है, इसकी बहन, ये क्या हो जाएगी, शी इसकी बहन है। बहन है तो क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। फीमेल को क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है बी की बहन शी है, ठीक है। उसके बाद है शी के एक पुत्र है, यानी शी का बोल रखा है, शी का एक पुत्र है डी, शी का एक पुत्र है डी। तो पुत्र है तो क्या लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया। तथा एक पुत्री है और एक पुत्री है, पुत्री को क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। उसके बाद बोल दिया एफ है वो डी का मामा है, ठीक है। यानी डी का मामा है एफ, ठीक है। तो वो इसका क्या होगा, भी इसका भाई होगा, ठीक है। तभी वो इसका मामा लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, भी दोनों भाई बहन हो गए। उसके बाद इन्होंने पूछ रखा है ए और डी, ए और डी में क्या संबंध है। तो ए और डी हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा भी ये दोनों क्या हैं, भाई बहन हैं। और ये क्या, उन भाई बहन के, या ये क्या है, अगर भी ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये हमारे कजन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बनाने, हानि प्रतिशत कितनी होगी। इन्होंने क्या बोल रखा है जी, 15 पुस्तकों का क्या है, क्रय मूल्य है, ठीक है। वो किसके इक्वल है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के इक्वल है, ठीक है। ये बोल रखा हमें 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के इक्वल है। तो इसको हम कैसे करेंगे, विक्रय मूल्य यहाँ पे एज इट इज छोड़ देंगे, क्रय मूल्य,
और ये विक्रम मूल्य इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 है जिस 15 को इसके नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 20 है, विक्रय मूल्य कितना है हमारा 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने लेकिन पहले ही बोल रखा है कि ये हानि है, तो हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। जो भी हमारा हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, हानि बाय में क्रय मूल्य और गुना में कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो भी हानि आई है वो कितनी आई है, 5 रुपीज आई है। ठीक है, बटे में क्रय मूल्य हमारा कितना है, 20 रुपये है। 5 बाय में 20 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कट हो गई, 0 से 0, 2 से कट करेंगे कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो भी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है हम अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।